शांति। मर्यादा रक्षक। देखा गया है कि कोई भी चीज की सुरक्षा, चाहे कोई सुंदर पार्क हो, कोई महल हो, उसकी सुरक्षा उसके बाउंड्री पर निर्भर करती है। कितना सुंदर गार्डन हो, अगर बाउंड्री नहीं है तो वो सुंदरता बहुत दिन तक नहीं रहेगी। उसी तरह महल के ले लेते हैं, उसी तरह मर्यादा के लिए बहुत सारी शास्त्रों में गायन है, रामायण साक्षी है कि एक मर्यादा, एक लकीर कि हम उल्लंघन किए तो क्या हुआ, आप सबको पता है, उसको हम वर्णन नहीं कर रहे हैं। तो मर्यादा इतना एक कंगन है, कोई आश्रम के लिए, कोई व्यक्ति के लिए अगर मर्यादित है, उसकी उन्नति है, उसकी उसमें कल्याण है, उसमें उसकी भलाई है। हमने बाबा को देखा, बाबा जो शिव बाबा ने मर्यादाएं दी, जो शिक्षाएं दी, बाबा इतना बुजुर्ग होकर के भी, इतने बड़े उम्र वाले होकर के भी उस मर्यादा को अंत तक पालन किया। ऐसे नहीं कि थोड़े दिन तक पालन किया फिर मर्यादा चेंज कर दिया, नहीं, अंत तक पालन किया। और मर्यादा बच्चों को सिखाया, कहकर नहीं सिखाया, करके सिखाया, करके बच्चों को प्रेरणा दिया। ये मर्यादा है, इस मर्यादा के कंगन में हमको बंधना है, इसमें ये भलाई है। बहुत लोग बाबा को राय दिए, शुरू यज्ञ की स्थापना हुई तो बहुत विरोध हुआ, बहुतों ने राय दिया आकर के, बाबा एक चीज आपकी बहुत सारी डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, एक चीज निकाल दीजिए, एक चीज को ढीला कर दीजिए, पवित्रता को निकाल दीजिए, ये संस्था इतना आगे बढ़ेगा, हम सब सहयोगी बनेंगे। बाबा ने उसको स्वीकार नहीं किया, बोला कि नहीं, हम तो खुद प्रवृत्ति वाले हैं, ये मर्यादा ये बाबा ने दिया है, शिव बाबा ने दिया है, वो हम नहीं कुछ कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना उनके पास हिम्मत था। उस हिम्मत के कारण कितनी भी विघ्न आए, विघ्न बाबा को कुछ किया नहीं। तूफान आए, कुछ तूफान से हुआ नहीं। और वो मर्यादा के कारण संस्था इतनी स्ट्रांग हुई फाउंडेशन कि आज भी दुनिया में गायन है कि ब्रह्मा कुमारी के जो डिसिप्लिन है, मर्यादा है, दुनिया में कहां भी नहीं है, किसी संस्था का भी नहीं है। तो हम लोगों को भी उस मर्यादा को, बाबा ने सारी कठिनाइयां सब कुछ सहन किया लेकिन मर्यादा को लूज नहीं किया। तो आज बाबा के व्यक्त होने के बाद हमारी दादियां, थोड़ी सी दादियां थी, लेकिन उस मर्यादा को एकजुट होकर के, एक संगठन बना करके उस मर्यादा को अपने जीवन में अपनाया। तो आज बाबा के जाने के बाद, व्यक्त होने के बाद भी संस्था इतनी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई, जो हम सब देख रहे हैं, दुनिया भी देख रही है। नहीं तो इतिहास साक्षी है, कोई भी फाउंडर जाता है तो संस्था आगे नहीं बढ़ती है, वहां के वहां उनके अनुयायी बहुत अच्छे हैं तो वहीं थमा देते हैं या तो नीचे जाता है। लेकिन उस मर्यादा के कारण हमारी दादियों ने, हमारे बड़ों ने संस्था को कहां से कहां ले गए। आज दादियां हमें बड़ा नजदीक रहे हैं, एक एक का हम पर्सनल अनुभव सुना सकते हैं। अमृत बेला जैसे कि उठने की बात है, हमारी बड़ी दीदी, बहुत उम्र था, तकलीफ थी, घुटने की भी तकलीफ थी, माउंट में बहुत सर्दी हुआ करती थी,
लेकिन रात को हम उनको देखने जाते थे, बीपी उनका हाई होता था। हम चेक करके कहते थे, दीदी आज आपका बीपी हाई है, सुबह प्लीज नहीं उठिए, ठंडी बहुत है, बीपी आपका है, इसलिए रेस्ट सुबह करिए। मर्यादा। दीदी क्या जवाब देती हैं? नहीं भाऊ, भाऊ माने भाई, सिंधी में भाऊ कहते हैं। तो नहीं भाई, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी, बाबा जो अमृत बेला प्रेरणा देगा वो करूंगी। और हम देखते थे कि हमारे आने के पहले, हमारे से पहले भी दीदी आकर के हिस्ट्री हॉल में योग करा रही है। मर्यादा। ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया, घुटना भी काम कर रहा है, सब कुछ मर्यादा के पक्के। नहीं, अमृत बेला मिस करेंगे, अमृत बेला हम करेंगे, बाबा से शक्ति लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बीपी भी ठीक होगा, सारे शरीर के जो भी कमी कमजोरी है वो भी ठीक होगा, और हम सारे विश्व को वाइब्रेशन देंगे तो विश्व की आत्माओं का भी कल्याण होगा। किससे योग कर रहे हैं? बाबा से, शिव बाबा से योग कर रहे हैं ना। तो आज हम सब इतना अटेंशन हमारा अमृत बेला है कि हम अमृत बेले उठ करके बाबा से इतनी पावर लें, इतनी शक्ति लें, इतना वाइब्रेशन हम सारे विश्व को दें। ये विश्व दुखी है, अशांत है, कष्टों में है, उसको कष्ट को निवारण करने के लिए, कष्ट मिटाने के लिए कौन है? कोई और है? बाबा अव्यक्त बाप दादा जब आते थे तो पूछते थे, जी आप लोग फलाने जगह भूकंप हुआ, अर्थक्वेक हुआ, बाढ़ आई, कोई एक्सीडेंट हुआ, तो आप लोग न्यूज ही देखा या उनको शकाश दिया, उनको वाइब्रेशन दिया? वाइब्रेशन दो। आज भी बाबा का इशारा हमेशा ही आता रहता है। तो कहने का भाव ये है कि हम अपने को जितना जितना मर्यादा में रखते हैं उसमें हमारी भी सुरक्षा है, यज्ञ की भी सुरक्षा है। आज कितना भी बड़ा व्यक्ति, कितना भी बड़ा हो जाए, अगर उसमें डिसिप्लिन नहीं है, मर्यादा नहीं है, उसमें ये नहीं है, तो वो व्यक्ति कोई काम का नहीं होता है। जैसे बहुत बड़ा कोई मिनिस्टर हो, बहुत बड़ा कोई राजनीतिक का हो, बहुत धर्म नेता हो, और जहां तहां वो क्रोध करता हो, जहां तहां किसी से लड़ाई करता हो, उसको बड़ा कहेंगे? पोस्ट बड़ा है, डिग्री बड़ी है, लेकिन उसको बड़ा नहीं कहेंगे। तो बाबा ने हम बच्चों को मर्यादा का कंगन बांधा। बच्चे इस मर्यादा में रहना है। क्यों? क्योंकि तुमको नई दुनिया स्थापन करनी है, तुमको सतयुगी दुनिया स्थापन करनी है, सतयुग में जाना है, देवता बनना है। तो देवताएं तो मर्यादित होते हैं। कोई देवता को अपने बताइए कि वो झगड़ा करता था, कोई देवता आपस में ये करते थे? नहीं, रूहानियत। आज हमारी दादी प्रकाशमणि इतना बड़ा यज्ञ को कहां से कहां ले गई, किससे? मर्यादा में रह करके। कभी भी मीटिंग में ये नहीं कहती थी कि मैं कह रही हूं, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को बोल रही हूं। नहीं, दादी बोल रही है, ये दादी का राय है। कितनी नम्रता! आप देखिए, इतनी नम्रता, धरती खिसक जाए। तो वो मर्यादा आज यहां कहां से कहां लेकर के गया। तो आज हम बाबा के विशेष रत्नों में यही होनी चाहिए। नहीं, कुछ भी हो जाए, हम अपने मर्यादा को न छोड़ें। बाबा हम बच्चों से क्या चाहता है? यही चाहता है कि मर्यादा में रह करके बच्चे अपना हर कर्म करेंगे, इनकी उन्नति होगी, इनमें वो वाइब्रेशन आएगा जो दुनिया देखेगी हमारे वाइब्रेशन से। क्योंकि बाबा सब कुछ दे रहा है, करना हमको है, डिसिप्लिन में हमको रहना है। थोड़ा कठिनाई जरूर होती है, हर मुरलियों में आता है, रोज मुरली में आता है। बच्चे कोई कड़वा बोलता है तो उसके साथ मुस्कुराओ, कोई पत्थर दे करता है तो ये करो। आज भी मुरली में था,
यूथ पत्थर जोर से मारते हैं क्योंकि ये स्ट्रांग होते हैं। बूढ़े माताएं और बूढ़े, क्या उनके अंदर ताकत होगी जो पत्थर लगाएंगे, और उठा भी लिए तो कोई हिट नहीं कर सकते हैं। तो कहने का भाव क्या? भाव ये है कि हमको अपने शौमान में रहना है। शौमान में हम जितना स्थित रहेंगे उतना उतना हम मर्यादित रहेंगे। हमारा कदम, एक एक कदम मर्यादा के लकीर के अंदर उठेगा। देवभान में आ जाते हैं, मैं हूं, मैं इंचार्ज हूं, मैं ये हूं, मैं फलाना हूं, मैं पुराना हूं, तो वहां हमारी मर्यादा खत्म हो जाती है, छूप जाती है, लुप्त हो जाती है। फिर वहां हमारी ये होता है। इसलिए बाबा ने सिखाया, अंत तक बाबा ने अपने को ये नहीं कहा। क्या कहा? बाबा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट है, विश्व सेवक है। आज भी विश्व सेवक बन करके बच्चे, कोई छोटा हो बड़ा हो, कहां भी हो, गांव में हो, झोपड़ी में हो, मॉल में हो, बुलाओ, हम आ जाएंगे, हम तैयार हैं वतन में। ये नहीं कहा कि नहीं, जो महल में रहते हैं, जो बड़े हैं, उन्हीं के पास आएंगे, झोपड़ी में नहीं जाएंगे, गांव में नहीं जाएंगे। नहीं, बाबा की ये रहम दिल, मर्यादा, सब जगह जा रहा है, सब जगह मदद कर रहा है, जो बुला रहा है उसको मदद कर रहा है। तो हम मर्यादा में रह करके, वो हमारा कंगन है, सुरक्षा कवच है, उस सुरक्षा में हम रहेंगे, हमारा कुछ नहीं होगा, बल्कि और हमारी उन्नति होगी डे बाय डे, हमारी हर चीज में। चाहे तपस्या में देखो, बाबा की जो पावर है वो तपस्या से हम जाहिर कर सकते हैं, तपस्या से लोगों को हम दिखा सकते हैं बाबा की ये पावर है। बाबा हमारे में कहां से आई? बाबा से लिया ना। दादियों में कहां से आई? आज दादियों को हम देखते हैं, दादी जान की लास्ट तक सब कुछ होते हुए भी इतना सॉफ्ट, इतना धीरज, इतना उनमें रहम, करुणा, कुछ भी उनको जा करके कहिए अच्छा हो जाएगा। ये नहीं कि क्यों उसने कर दिया, इतना नुकसान हो गया, ये हो गया, नहीं, हो जाएगा। करण करावन हर बैठा है, इतना मर्यादा, अपने डिसिप्लिन, अपने हाथ में लॉ नहीं लिया। बड़ी है, बड़ी थी, बड़ी पोस्ट पर रह करके गई, लेकिन डिसिप्लिन अपने मुट्ठी में रखा, कभी भी लॉ नहीं ये किया। भगवान को उंगली दिखाया, लेकिन भगवान के बच्चों को उंगली नहीं दिखाया, तुमने ये भूल किया है। लेकिन बाबा को उंगली दिखाती थी। बाबा बाबा है, बाप है, लेकिन बच्चों को नहीं, बच्चों को रहम दिल, तरस की भावना, ठीक हो जाएगा, ये सुधर जाएगा। तो उसी तरह हम मर्यादा में रहेंगे, हमारा यज्ञ सुरक्षित रहेगा। चाहे वो बोल का मर्यादा हो, हम कौन हैं, किसके बच्चे हैं, कहां रह रहे हैं, हमारी बोल कैसे है। दादियों के बोल कैसा था? सामने हमारी दादियां थी, उनकी बोल कैसा निकलता था, कितना मधुर। कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन वो अपने मिठास को खत्म नहीं करती थी, कभी डांटती नहीं थी, कभी कुछ करती नहीं थी। उनके मुस्कुराहट से रियलाइज हो जाता था कि हमने भूल किया है, वो भूल को रियलाइज नहीं कराती थी। उनकी दृष्टि इतनी स्वीट दृष्टि, पावरफुल दृष्टि होती थी कि हमारी गलतियों को रियलाइज होता था। तो हम किसके बच्चे हैं? हम तो उन्हीं के साथ हैं ना, उन्हीं के बच्चे हैं ना। तो हम भी इतनी तपस्या करें, इतनी मर्यादा में रहें कि किसी को कुछ कहना है तो हमारी मुस्कुराहट, हमारी दृष्टि उसको रियलाइज हो जाए कि ये क्या कहना चाहते हैं, इनको क्या चाहिए, ये क्या हमारे को शिक्षा देना चाहते हैं। मर्यादा इतना हमारे अंदर कूट कूट करके भरा हो। बाबा ने यही सिखाया। अब ब्रह्मा बाबा को देखिए, अकेले कितना पेपर आया,
कैसी परिस्थिति हुई। 400 आश्रम में बैठे हैं, 4 आना पैसा नहीं है नाश्ता के लिए, लेकिन कभी बाबा ने मर्यादा को छोड़ा नहीं। बाबा के बहुत सारे लंबे हाथ थे बिजनेस में, किसी से वो डोनेशन ले सकता था, किसी को भी मदद ले सकता था, फोन कर सकता था, कोई लाख रुपया 10 लाख रुपया भेज सकता था। राजाओं के साथ उनका बहुत अच्छा कनेक्शन था, किसी राजा को बोल देते तो 15 लाख रुपया भेज देता था। लेकिन नहीं, कुछ भी हुआ बाबा के ऊपर भरोसा रख करके। बाबा के बच्चे हैं, मर्यादा, भगवान का यज्ञ, भगवान का ये भंडारा किसी से चंदा मांग करके चलेगा, किसी से कर्ज लेकर के चलेगा, किसी से उधार लेकर के चलेगा नहीं। चलाने वाला विश्व को चला रहा है, विश्व की आत्माओं को पालना कर रहा है, तो क्या अपने यज्ञ जो रचा है उसको ध्यान नहीं है? ध्यान है, लेकिन थोड़ा सा पेपर ले रहा है। क्यों? क्योंकि विश्व का मालिक बनाना है। क्या ये हमारे बच्चे विश्व के मालिक बनने योग्य हैं, बन रहे हैं, पक्के हैं? थोड़ा निश्चय को हिलाने के लिए बाबा ने पेपर लिया। आज हम मार्केट में एक मटका लेते हैं तो 3 बार उसको ठोकते हैं, और बाबा हमको विश्व का मालिक बना रहा है, तो क्या वो नहीं पेपर लेगा? पेपर लिया, और जो उस पेपर में हमारी दादियां, हमारे जो बड़े थे उस समय में, वो खरे निकले, पक्के निकले, आज विश्व सेवा करके विश्व सेवा में उपस्थित हैं। जहां हैं वहां विश्व सेवा कर रहे हैं। तो वही विश्व सेवा करेगा, वही बाबा का राइट हैंड बनेगा, बाबा के दिल पर वही चढ़ेगा जो मर्यादित है, मर्यादा के अंदर है, मर्यादा के बाहर नहीं है। तो कुछ भी हो जाए हम अपने मर्यादा में रहें, कितना भी कष्ट हो जाए मर्यादा को हम छोड़े नहीं, क्योंकि वो हमारा सुरक्षा कवच है। हम जितना जितना मर्यादा में रहेंगे, और वो मर्यादा कहाँ से आएगा, कब याद आएगा? हमारे अंदर अगर देह भान होता है तो कोई थोड़ा बोलता है तो पिंच होता है, हम वो थोड़ा सा आंख दिखाता है तो हम 4 शब्द उसको जोर से बोल देते हैं। लेकिन जब हम योग युक्त होते हैं, जब बाबा से कनेक्शन होता है, विदेही स्थिति होती है, तो वो थप्पड़ भी लगा के जाए तो हम मुस्कुराते रहेंगे। याद आएगा हिसाब किताब चुकतू हो गया। बाबा ने किया, दादियों ने किया, कितना लोगों ने इंसल्ट किया, लेकिन दादी किसी से बदला लिया। एक बार की बात है, कलकत्ता में कोई पेपर वालों ने निकाल दिया कि इनके ब्रह्मा बाबा तो साइकिल पंचर लगाने वाले थे और आज ब्रह्मा हो गए हैं। तो दादी निमो शांता दादी को खराब लगा कि हमारा बाप, हमारा पिता वो हीरे जवाहरात का मर्चेंट, और ये इस तरह से लिख दिया है। बाबा को फोन किया दादी ने कि बाबा मैं इस पर केस करूं, मैं इसको प्रूफ करूंगी, मैं आपके बच्ची हूं, मैं प्रूफ करूंगी कि ये पंचर लगाने वाले नहीं थे, ये हीरे जवाहरात के मर्चेंट थे। बाबा ने क्या कहा? बच्चे पर केस किया जाता है क्या? बाप केस करेगा? अरे भूल से लिख दिया, आप उसको टोली का डब्बा ले जाओ और उसको थोड़ा सा ज्ञान दे करके आ जाओ। टोली का डब्बा ले जाओ, खाली हाथ नहीं जाओ उसको प्रूफ करने के लिए, उसको बताने के लिए। वो रियलाइज किया, दूसरे दिन वो पेपर में लिखा मेरी भूल हुई है, किसी के कहने से मैं लिख दिया। ये है मर्यादा। बाबा ने ऐसे ये किया। कुछ भी किसी ने बाबा के लिए कहा, दादियों के लिए कहा, दादियां प्रूफ नहीं किया। हम एक बार दादी चंद्रमन दादी का मिसाल देते हैं, कितना मर्यादा में। अव्यक्त बाप दादा का रात को बाबा आए हैं, पंजाब से पार्टी आई है, दूसरे दिन वो पार्टी जा रही है, बाई रोड एक्सीडेंट हो गया, कुछ लोगों को चोट लगी। बड़ी दादी चंद्रमन दादी को बुला करके कहती हैं कि दादी आपके पार्टी आई है पंजाब के, उनको एक्सीडेंट हुआ है, वो जयपुर हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आप जाओ और जा कर के मिलो, देखो, आपके जाने से उन लोगों को खुशी होगी कि दादी आई है देखने के लिए।
बड़ी दादी ने मुझे बुला करके कहा कि दादी जा रही है, आप साथ में जाओ। हम गए दादी के साथ, वहाँ गए हॉस्पिटल में। दादी सबसे मिली, बहुत प्यार से मिली, सबके दुख सबके कष्ट दूर हो गए। किसी को लगा नहीं कि मुझे चोट भी लगी है। दादी को दृष्टि दिया, दादी ने मिला, उनके सिर पर हाथ रखा। हम लोग सेंटर आए तो खाना खा करके दादी बोलती है कि अब चलो माउंट आबू। मैंने कहा कि दादी यहाँ से पंजाब नज़दीक है और आपको कल पंजाब जाना ही है, तो आप यहाँ से क्यों नहीं चली जाती हो? मैं ट्रेन में चला जाऊँगा, ये गाड़ी लेके आप चले जाइए। तो नहीं नहीं, दादी ने केवल जयपुर तक की छुट्टी दिया है। मर्यादा देखिए, इतनी बड़ी दादी, मालिक है, जा सकती है, लेकिन नहीं, मर्यादा वहाँ ये कि नहीं, दादी को जाकर के समाचार सुनाएंगे। हम बोला कि मैं सुना दूंगा ना दादी को समाचार, दे इतने लोगों को चोट लगी है, ऐसे ऐसे है। बोली कि नहीं, हम पहले दादी के पास जाएंगे, दादी से मिल करके फिर कल रिटर्न में आऊंगी, लेकिन यहां से हम नहीं जाएंगे। कहने का भाव कि आज ये दादियां हमारी इतना आगे यज्ञ को बढ़ाई है। मर्यादा, डिसिप्लिन, किसी के लिए कोई भी भेदभाव नहीं। जो दादी ने कहा हाँ जी, इतनी दादियां थी, आवाज सबका एक था। बड़ी दादी जो कहा हाँ जी, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कोई भी प्रोजेक्ट हो। और दादी का ये संस्कार, ये खूबी, ये विशेषता कि कोई भी छोटी भी बात अगर करनी है ना तो सबको बुला करके कहती है। ये दादी की राय है। ये बाबा ने सुबह उठे तो बाबा सामने खड़ा हो गया। हम ट्रांस में नहीं जाती हूं, लेकिन बाबा सामने खड़ा हो जाता है, मैं क्या करूं? इतनी दादी का लाइन क्लियर था, इतना वो ये थे। तो अब हम बच्चों को भी, हम भाई बहनों को भी, हम यज्ञ निवासियों को भी ये करना है, इतनी तपस्या करना है, हमारी लाइन क्लियर हो। जो करें, जो संकल्प आए वो शेयर करें, अपने डिपार्टमेंट में शेयर करें, और करके वो काम हम बड़ों के राय से, बड़ों के छुट्टी से, बड़ों के दुआओं से वो काम हम करें। नहीं तो कई बार हो जाता है, कई बार देखते हैं अपने मन से कोई कुछ कर देता है, वो थोड़े देर के लिए थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। नहीं, हमारी दादियों ने कभी भी कोई भी काम करना हो वो फोन करती थी। आज उन दिनों की बात मैं सुना रहा हूँ, 71 की बात सुना रहा हूँ। उन दिनों में यज्ञ में 2 ही फोन था, एक निर्भय भाई का ऑफिस में, एक ईशु दादी का ऑफिस में। 2 फोन से यज्ञ चलता था, डिसिप्लिन थी, मर्यादा थी। आज हर भाई बहनों के जेब में 2-2 फोन रखे हुए हैं, 3-3 फोन रखे हुए हैं। क्या हम एक दूसरे से अपने दिल की बात शेयर नहीं कर सकते हैं? ये प्रेरणा आ रही है, ये हो रहा है, हम मन मुटाव करके बैठे हैं, हम ये करें नहीं। मर्यादा हमारा क्या है? बाबा हमको देवता बना रहा है ना, तो देवताओं का क्या ये होता है? इतने आपस में प्यार प्रेम, इतना ये हो, लोग देखें तो ये कहें जैसे ब्रह्मा कुमारी के लिए डिसिप्लिन मशहूर है, मर्यादा मशहूर है, तो उसी तरह लोगों को ये साक्षात्कार हो, ये देवता अगर दुनिया में देखना है तो इनके भाई बहनों को देखो। इतना बाबा हमको यही चाहता है। हम सबको ये कह रहे हैं कि समय समीप आकर के पहुंचा है, समय घंटी बजा रहा है, हम कहां तक बने हैं? तो हमको धून लगाना है। जैसे बाबा को धून था, दादियों को धून था, वो परिस्थिति नहीं देखी, बाबा ने परिस्थिति नहीं देखा, पेपर नहीं देखा, धून में था, मुझे संपन्न बनना है, अव्यक्त बनना है। तो हम मर्यादा में रह करके हम लोगों को धून लगा रहे। ये समय है, बाबा कर रहा है, बाबा मदद कर रहा है। आज थोड़ा सा हम योग करते हैं, कितनी आनंद आता है, जी को कितना सुख मिलता है। सोचो, ये दिन थोड़े दिन के बाद वो मिलने वाले नहीं हैं, होने वाला नहीं है। इतनी ये हो जाएगा, वायुमंडल में अशांति हो जाएगी, लोग इतने ये हो जाएंगे, हम शांति में रहना चाहें तो भी नहीं रह सकते हैं।
इसलिए बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा, तुम पूर्वज हो, पूर्वजों का काम क्या है, मर्यादा में रह करके अपने आप को इतना संपन्न करना है, क्योंकि संपन्न करने वाला बाबा हमारे अंग संग है। एक मिनट हमारे से अलग नहीं होना चाहता है। वो बाबा कहता है, बच्चे तुम कभी भी बुलाओ, कहाँ भी बुलाओ, अकेले होते हो मेरे को बुलाओ, हम आने के लिए तैयार हैं, हम दौड़े हुए आएंगे। और आता है, मदद करता है। तो इसलिए हम लोगों को बड़े भाग्यशाली हैं, अपने भाग्य को गुण गाएं, अपने भाग्यशाली बने, बाबा के बने। घड़ी घड़ी अंदर से ये आ रहा है, बाबा के बन करके किया क्या, मधुबन में समर्पित हो करके किया क्या, दादियों की पालना लेकर के किया क्या, ये मर्यादा। तो हम यहीं समाप्त करते हैं, समय हो गया। तो हम लोगों को लक्की हैं, भाग्यशाली हैं, यज्ञ में बैठे हैं, बड़ों की छत्र छाया है, बाबा की छत्र छाया है। ये छत्र छाया दुनिया में नहीं मिलेगी। तो इस मर्यादा की छत्र छाया में रह करके जितना उन्नति करना चाहें उतना कर लें। अब दूसरा समय आने वाला नहीं है। ओम शांति। थैंक यू। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर सांस और संकल्प से बस आपके गुणगान हो। स्वप्न में भी तन का कोई भान ना अभिमान हो, भान ना अभिमान हो। लोकहित का ध्यान हो, कल्याण में चिंतन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर हम करें निष्काम सेवा, आपके होकर रहें। मन वचन और कर्म अपने सेवा में तत्पर रहें। सेवा में तत्पर रहें। दिल के दर्पण से सभी नित आपका दर्शन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन